नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल ही नोटिफिकेशन यहां पर आउट हुआ है। डेट आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन यहां पर जारी हो चुका है। कहां से आपको सारी चीजें देखनी है, कहां से फॉर्म भरना है, क्या है योग्यता मतलब कि इसको लेकर और सबसे बड़ा सवाल इसका जो अनुभव सर्टिफिकेट जो हम कह सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बारे में यहाँ पर काफी सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एक अच्छी वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर एक दुखद सूचना यह भी है कि जहां पर 30,000 पदों पर वैकेंसी की बात हो रही थी और अब मात्र यहाँ पर 13,184 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफी विद्यार्थी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कल से देखा है वीडियो में, काफी वीडियो मैंने भी देखे इसको लेके। तो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि वाल्मीकि समाज को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है इसमें कैसा भी। और वैकेंसी है तो इसमें क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसको लेकर भी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसमें आय सीमा हो, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है और अनुभव सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसी के बारे में। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम जो है उसमें 176 नगर निकायों में यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली है और 13,184 पद होने वाले हैं। सबसे पहले बात आपको यहाँ कंफर्म होनी चाहिए कि 13,184 पद होने चाहिए। तो ये 13,184 पदों पर वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं इसकी जो सारी जानकारी है। सबसे पहले बात करूं, आपको पहले सवाल था कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, कैसे क्या फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्म की अपडेट है, ऑनलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है और वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। देखो, lsg.urban.rajasthan.government.in या वेबसाइट दी हुई है। अब इसको जब आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुलने को मिल जाएगी और वहां से आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है आपको मैं बता देता हूँ, आयु सीमा। अब देखो, इसमें क्या कहा गया, आयु सीमा जो कंडक्ट की जाएगी 1/1/2024 को कंडक्ट की जाएगी और क्या रहने वाली है, 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें, कम से कम 18 वर्ष इसमें कही गई है। तो अब जो विद्यार्थी आज की डेट में बात कर रहा हूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक अगर 17.5 का भी है तो भी मैं फॉर्म भर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि 1/1/2024 को उसकी आयु सीमा 18 होनी चाहिए कम से कम। ये चीज आप ध्यान, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और बाकी जो छूट रहती है वो लागू रहेगी, ये ध्यान रखो। आवेदन फॉर्म कब से भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें, 15 मई से 16 जून तक। 15 मई से आपको ये जो वेबसाइट दी हुई है lsg.urban.rajasthan.government.in, इससे फॉर्म भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें और इसके माध्यम से फॉर्म भरेंगे। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कही गई कि आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जनाधार अपडेट रखें। आपका जो जनाधार किसी ने अगर नहीं बनवाया हो तो भैया जनाधार कार्ड बनवा लीजिए। राजस्थान की वैकेंसी के लिए आपको जनाधार जरूरी होता है, क्योंकि उसमें सारी जानकारी आपके परिवार की ऐड होती है। आने वाले समय में सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, वैकेंसी होती हैं, सारी अपडेट्स वहां पे उस तरीके से ऐड होती हैं, जिससे कि मतलब कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हो, लाभान्वित जो होना चाहते हैं उन्हीं को ही लाभ मिले। ऐसी चीजों के लिए यहाँ पर जनाधार जरूरी किया गया है, जिसमें सारी जानकारी सरकार के पास भी होती है। तो ध्यान रखिए, जनाधार आप अपडेट कर लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज आपको बता दूं, अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र व राज्य के किसी भी विभाग, सारी चीजें समझ लो। देखो, राज्य की किसी भी निकाय, ये तो राजस्थान की बात हो गई, केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्था व अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। सीधे शब्दों में यह कहूं कि सरकार के द्वारा जो संस्थापित हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके तहत जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वह 1 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। चीज आप ध्यान रखें और उसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा ये ध्यान रखो जारी किया जाना चाहिए। दूसरी बात को, प्लेसमेंट एजेंसी, जहां पर ठेकेदारों के द्वारा मतलब कि आप काम करते हैं, जहां पे आपने काम किया है सफाई कर्मचारी को लेकर, तो उसके थ्रू भी मतलब कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस भी संस्था से आप काम किए हैं उस संस्था की जिम्मेदारी होती है वह बना के देना, तो वो बना के दे देंगे। आप उनकी लेटर पैड पे मतलब कि वो बना के देंगे कि आपने वहां पर इतने समय तक काम किया, कोई 1 वर्ष काम किया, कोई 2 वर्ष काम किया, तो मिनिमम आपको कम से कम यहाँ पर क्या कहा गया, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। चीज आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ा सवाल था कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होने वाली। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि एग्जाम होगा, काफी लोगों ने बताया भी एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम जैसा कुछ भी नहीं है भैया। इसमें देखो लाइन लिखी गई है, नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू होने वाला है। अब इंटरव्यू मतलब कि काफी विद्यार्थी मुझे यह भी कह रहे थे, कल से मैसेज कर रहे हैं कि सर वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं है, इंटरव्यू मतलब फर्जीवाड़ा। तो देखो भैया, ऐसा क्या बताएं इसके बारे में, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें,
इसमें इंटरव्यू होने वाला है और संबंधित नगर निकाय जो होने वाला है जिसका फॉर्म डालेंगे उस नगर निकाय का ही ये चीज आप ध्यान रखें। वहां का जो सक्षम अधिकारी रहेंगे, जो इस मतलब कमेटी गठित की जाएगी, वही इंटरव्यू लेने वाली है और उसके बाद में आपका मतलब कि चयन होने वाला है। तो ये चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, मैंने आपको बता दी है। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। जरूरी अपडेट ये है कि 15 मई से 16 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन के चक्कर में ना रहें, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान के मूल निवासी इसमें आवेदन कर पाएंगे और आयु सीमा मैंने बता ही दी है यहाँ पर 1/1/2024 जो कि मेंशन की गई है, इतना होना चाहिए 18 कम से कम और 40 वर्ष कम से कम। कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखें, आपको प्रमाण पत्र चाहिए भैया एक, बस 1 वर्ष का न्यूनतम मतलब कि 1 वर्ष का प्रमाण पत्र चाहिए सफाई कर्मी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कही गई है। तो फॉर्म भर देना जैसे ही मतलब फॉर्म शुरू हो 15 मई से, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसको लेकर जितनी भी जानकारी मैंने थी अवेलेबल करवा दी है। अभी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका मतलब कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसके बारे में सारी जानकारी और भी दी हुई होंगी, जो कि इसमें पहले कह दिया गया। सफाई कर्मचारी तो पद, योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, निकायवार पदों का विवरण, है सारी जानकारी इस वेबसाइट पे इसमें लिखा तो है कि इसमें आ जाएगी, लेकिन अभी आई नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अपलोड नहीं हुआ, तो जैसे ही अपलोड हुआ, क्योंकि फॉर्म अभी लेट चालू होने वाले हैं ना, 15 मई से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए 1-2 दिन में अपडेट होकर सारी वैकेंसी मतलब कि अपडेट इसमें आ जाएगा पीडीएफ। तो फिर आपको मैं वो भी समझाने वाला हूँ आने वाले समय। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इसकी और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इससे रिलेटेड आपका क्या सवाल है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको जो मिल जाएगा ये चीज आप ध्यान रखिए, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। तो जुड़े रहे चैनल के साथ और फॉर्म जरूर लगाइए अगर आप बनना चाहते हैं सफाई कर्मचारी। तो ध्यान रखिए 176 नगर निकायों में यहाँ पर सफाई कर्मचारी के फॉर्म निकले हैं 13,184 पदों पर। जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू।